और सीधे आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, सहयोगी के पास, जहां कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से बातचीत कर रहे हैं सत्यप्रकाश। तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, टंकराम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। खेल विभाग इनको मिला है और इसके साथ साथ राजस्व विभाग। राजस्व बड़ा विभाग इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्व से जुड़े बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। खेल और खिलाड़ियों की उत्कृष्टता, उन पे ध्यान देने की ज़रूरतों पे बहुत बात होती रही है। अब किस तरह ध्यान दिया जाएगा, प्राथमिकताओं में कैसे खेल रहेगा, इसके साथ साथ राजस्व विभाग को कैसे चलाएंगे, हम इनसे सीधे बात करेंगे। और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जब मंत्री बने थे तब भी, जब शपथ लिया था तब भी और आज भी ये मौजूद हैं। टंकराम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद धन्यवाद। और सवाल यही है हमारा कि अब प्राथमिकताएं किस तरह से तय होंगी, खेल को अगर लेकर कहें कि थोड़ा इधर आ जाए जी। देखिए, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ग्रामीण छोटे छोटे गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। कोशिश रहेगी कि उनको एक अच्छा मंच मिले, एक अच्छा अवसर मिले और उनकी प्रतिभा को हम आगे लाएं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे जाए, ये हमारी सोच रहेगी। क्योंकि ना पिछली सरकार के दौरान हमने देखा था कि खेलों को लेकर, खेल की व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होते रहे हैं। खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा या आयोजनों में फंड को लेकर, उन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रहेगा कि दिक्कत न हो। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ऐसी व्यवस्था रखेंगे, पारदर्शिता रहेगी पूरी। और उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, जो यूनिफॉर्म या जो भी चीज़ है, उनको सही सलामत मिलेगा। बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सवाल राजस्व से जुड़ा, चूंकि राजस्व अपने आप में बड़ा विभाग है, लोगों के छोटे छोटे काम राजस्व महकमे से जुड़े रहते हैं, उसे किस तरह से उस पर ध्यान देंगे, किस तरह दुरुस्त करेंगे? क्योंकि कई बार राजस्व विभाग ऐसा विभाग हो जाता है जिसके नीचे जो काम होते रहते हैं वो सवालों के घेरे में। जी, राजस्व विभाग में बहुत से, माने ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है। भूमाफिया, पिछली सरकार में बहुत, हाँ, भूमाफिया इसमें रहते हैं, उनका राज चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी शासकीय भूमि को कब्जा होने नहीं देंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त रहेगा उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अवैध निर्माण हुए सरकारी भवनों पे, तो ये मान के चले कि उन पे बुलडोजर चलना तय है। बुलडोजर चलेगी, बुलडोजर चलेगी, छोड़ेंगे नहीं। ये भूमाफिया सतर्क हो जाए, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर उसमें अधिकारी शामिल रहेंगे तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। एक सवाल ये है, चूंकि पटवारी हुए, राजस्व अधिकारी हुए, उन लोगों से जुड़ा हुआ हो जाता है कि कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार की बात, कई बार ऐसी शिकायतें आती रहती है, कार्रवाइयाँ भी होती है, कई दफ़ा हिला हवाली हो जाता है। तो उस अमले को एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव करना, ये बड़ी एक ज़रूरत होगी, टेक्नो फ्रेंडली करना, और दूसरा वहाँ पे कसावट। देखिए, पहले सुनने को मिलता था कि भाई नामांतरण में, तो रजिस्ट्री में, प्रमाण पत्र देने में पैसा लगता है, घूस लिए बिना काम नहीं होता। पर ये तो भूपेश बघेल की सरकार में एकदम बहुत चरम सीमा में पहुंच गया था। इतने ज़्यादा पैसे का डिमांड, तो इस पे हम लगाम कसेंगे, निर्देशित करेंगे कि यदि इस तरह की गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार होगी तो खैर नहीं है। सबको समझाइश देंगे, निर्देश देंगे। इसके बावजूद यदि ऐसा भ्रष्टाचार सुनने को मिलता आता है, लेन देन का मामला आता है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, राजस्व का मामला है। हम ऐसे कुछ व्यवस्था करना चाहेंगे कि जनता को तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस का बार बार चक्कर काटना मत पड़े। कम समय में या निर्धारित समय में उसको न्याय मिले और उनका काम हो, ये व्यवस्था करेंगे। बड़ी तादाद में राजस्व के मामले पेंडिंग हैं। अभी पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था इस बाबत अधिकारियों को कि जितनी जल्दी हो सके उससे निपटाया जाए। ये भी एक चुनौती है क्या, या इस बाबत भी आप लोग अब समीक्षा बैठक करके निर्देशित करेंगे? बैठक लेंगे, इसमें संभाग स्तरीय बैठक, जिला स्तरीय बैठक और सेक्रेटरी लेवल की बैठक करके इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारी मंशा तो यही है कि पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बेवजह उसको चक्कर मारना मत पड़े। और भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है
गरीबों का कल्याण, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हमें मान के चले कि टंकराम वर्मा जी जो है वो जो मंत्री की एक छवि बन जाती है कि वो एसी कमरों और ऑफिस में वैसा नहीं रहेंगे। जिस तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं, आम पब्लिक के बीच रहे हैं, तो लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को हल करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक छोटे कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ, और अच्छा लगता है जब लोगों के बीच जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, उनका जो बन सकता ग्राउंड में उतरेंगे और फ्रंट फुट पे खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एसी कमरा या मंत्री का पद जो है कभी गर्मी नहीं लाएगा मुझको। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, और डट के काम करूँगा, ये मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने। जी धन्यवाद। टंकराम वर्मा जी थे और बेहद सहज सरल हैं और बेबाक अंदाज में बातचीत करते हैं, और काम भी जो होप है लोगों का कि उसी अंदाज में करेंगे, सबके मसले हल होंगे। राजस्व से जुड़ा हुआ मसला बहुत सारे पेंडिंग हैं, और हमसे बातचीत उन्होंने किया है और कई मसलों पे अपनी बात रखी है। और ये एक बड़ी बात कही है कि अगर अवैध निर्माण कोई किया है, सरकारी भूमि पे कोई अवैध निर्माण किया है, भले बिल्डिंग बना लिया है, तो वो ढहेगा, बुलडोजर चलेगा।